Students, welcome back to my channel. In this video we are going to cover question answers of a very beautiful poem, A Thing of Beauty, composed by John Keats, and it's an excerpt from Endymion, a poetic romance. So let's start with textual questions. Question 1. List the things of beauty mentioned in the poem. So, what beautiful things are mentioned here in this poem? Everything of nature is a thing of beauty and a source of pleasure. जो भी कुछ नेचर में प्रेजेंट है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड वो सब कुछ हमें क्या प्रदान करता है? प्लेजर यानी कि खुशी. Some of them are the sun, the moon, old and young trees, daffodil flowers, and these flowers are of yellow colors. Small streams with clear water, mass of ferns and blooming musk roses. तो ये सारी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है एंड दीज आर द सोर्स ऑफ एंडलेस ब्यूटी. ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. दे आर अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर. एंड एक कंटिन्यूस सोर्स है, साधन है आनंद प्रदान करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. तो जहाँ लाइफ में प्लेजर है वहीं लाइफ में सफरिंग्स एंड पेन भी है. तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सफरिंग्स एंड पेन देती हैं हमको? There are many things that cause us suffering and pain. Malice and disappointment are the biggest source of our suffering. And malice का means होता है you can say desire to harm someone. किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में जब हम सोचते हैं, या जो डिसअपॉइंटमेंट है हमारा, जो निराशा है, ये दोनों बहुत बड़े सोर्स हैं, बहुत बड़े साधन हैं जिसकी वजह से हमको सफ़र करना पड़ता है. Another one is lack of noble qualities. जब हम में अच्छी गुड क्वालिटीज़ नहीं होती तो भी हमको सफ़र एंड पेन, हमको सफ़र करना पड़ता है, हमको पेन सहना पड़ता है. आर अनहेल्दी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स. एंड जब हम अनहेल्दी वेज में बिहेव करते हैं, किसी के लिए इविल सोचते हैं, बुराई से बिहेव करते हैं, तो हमेशा हमारे लिए ट्रबल्स क्रिएट हो जाते हैं. दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स. हमारी स्पिरिट्स को वो कमज़ोर बना देते हैं, लेस स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, डिक्रीज करा देते हैं हमारे अंदर जितना भी एंथुजियाज्म होता है उसको. दे एक्ट एज अ पैल ऑफ सैडनेस इन आवर लाइव्स. और हमारी लाइफ में पैल ऑफ सैडनेस मतलब यू कैन से एक डार्क क्लाउड सैडनेस का हमारी लाइफ में ले आते हैं. वैसे पैल का मतलब होता है, या तो आप डार्क क्लाउड कहिए, या पैल का मतलब ये भी होता है अ क्लॉथ स्प्रेड ओवर अ कॉफिन. कॉफिन के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है ना, उसको भी पैल बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the line therefore are we reading a flowery band to bind us to earth suggest to you? ये लाइन जो यहाँ पे जॉन कीट्स ने दी है उसका वो हमको क्या बताती है? So Keats is a lover of beauty. He employs his sadness to discover beauty. वो हमेशा क्वेस्ट में रहते हैं, वो एक नेचर लवर हैं, ब्यूटी के लवर हैं एंड हमेशा तलाश में रहते हैं ब्यूटी की. द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज इटर्नल. और मैन की जो बॉन्डिंग है, ह्यूमंस की बॉन्डिंग नेचर के साथ इटर्नल है, यानी कि शाश्वत है. द थिंग ऑफ ब्यूटी आर लाइक रीड्स ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स. तो नेचर में जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो क्या है? वो एक माला के फूलों की तरह हैं. जैसे वो आपस में गूंथे रहते हैं वैसे वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे. एंड ऐसा लगता है हम उस बैंड को डेली वीव करते रहते हैं, बुनते रहते हैं, गूंथते रहते हैं आपस में. इट कीप्स अस अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ. एंड ये ब्यूटी ही है जो हमको इस नेचर से, इस अर्थ से अटैच करके रखती है, एसोसिएट कर देती है, जोड़ के रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स. इस लाइफ में बहुत सारी व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ. क्यों हम इस लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स हैं, सफरिंग्स हैं, उसके बावजूद भी हमको ये लाइफ बहुत इतनी पसंद क्यों है, क्यों इतनी अच्छी लगती है? So there are many things that brings us troubles and sufferings. They dampen our spirits. सब जगह बहुत सारी troubles है, मुसीबतें हैं, sufferings हैं.
और ये हमारी स्पिरिट को क्या कर देती है, लेस कर देती है, हमको स्पिरिट लेस कर देती है, हमारी स्पिरिट को कमज़ोर बना देती है। हाउएवर, उसके बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं which bring love and happiness in our lives in spite of such unpleasant things। इन सब unpleasant things होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं नेचर में जो हमको इससे जोड़ के रखती हैं। ड्यू टू दोज थिंग्स हम उससे प्यार करने लगते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पैल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग। एंड ये सारी चीज़ें, ये ब्यूटिफुल थिंग्स जो हैं अर्थ में, जो गॉड ने हमारे लिए नेचर के रूप में भेजी हैं, ये सारी क्या करती हैं, पैल ऑफ सैडनेस यानी कि सैडनेस की जो चादर है वो रिमूव कर देती है एंड सफरिंग्स को भी हटा देती है। इट मेक्स अस लव लाइफ। एंड इसी की वजह से हम धरती को या नेचर को लव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। यानी कि जो माइटी पीपल, जो हीरोज़ थे हमारे जिनकी डेथ हो गई, उनको ग्रैंडियर से क्यों एसोसिएट किया है। ग्रैंडियर का मीन्स अगर आप कहो ग्रेटनेस कह सकते हो, वैभव कह सकते हो। द माइटी डेड वर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स ड्यूरिंग देयर ओन टाइम। उनके खुद के टाइम में वो बहुत ज़्यादा माइटीएस्ट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, डोमिनेट करते थे हर चीज़ को। देयर अचीवमेंट्स, एंड उनकी अचीवमेंट्स की वजह से वो क्या बने, बहुत ज़्यादा माइटी एंड ग्रेट बने। देयर नोबल वर्क्स, जो अच्छे काम उन्होंने किए, उनकी वजह से हमारी जो आँखें हैं वो डैज़ल हो जाती हैं, चौंधिया जाती हैं। मीन्स जब आप किसी बहुत ज़्यादा चमकीली चीज़ को देखते हो तो आपकी आँखें एकदम से झपक जाती हैं, आप नहीं देख पाते उसको। दैट इज़ डैज़लिंग। वी इमेजिन दैट सच mighty dead forefathers will attain more grandeur on the doomsday। और हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे forefathers पूर्वज थे, जो कि बहुत माइटीएस्ट थे, पावरफुल थे, इनको और ज़्यादा वैभव हासिल हो, वो और ज़्यादा वैभव मिले उनको। Hence grandeur is associated with the mighty dead। इसलिए grandeur शब्द जो है वो mighty dead के साथ जोड़ा गया है। Next, do we experience thing of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us। तो ब्यूटी का जो इम्प्रेशन है वो हम पे थोड़े से मोमेंट्स के लिए होता है या लॉन्ग लास्टिंग होता है, या लंबे टाइम तक ब्यूटी जो है वो हम पे वो हमको इम्प्रेस कर पाती है। सो वी फील हैप्पी बाय कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विद थिंग ऑफ ब्यूटी। वी ऑल नो दिस। जब भी हम किसी ब्यूटिफुल थिंग के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो चीज़ का हमारे ऊपर बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन होता है। आपने टीवी में भी कोई एड्स देखे होंगे तो उसमें भी कोई अच्छी सी खुशबू के बारे में बताया जाता है, किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में बताया जाता है, एंड उसमें ये दिखाया जाता है कि लंबे टाइम तक आप उसको फील कर रहे हो, वो आपकी सेंसेस में बस गई है। लाइक दैट ओनली Keats makes it clear at the outset, a thing of beauty is a joy forever। एंड वो हर लाइन में बोलता है हमको, ही मेक्स इट क्लियर, हमको बिल्कुल सही कहता है कि ये चीज़ें जो हैं, ब्यूटी मीन्स ब्यूटी लंबे टाइम तक अपना इम्प्रेशन हम पे रखती है, यानी कि हम इम्प्रेस होते हैं ब्यूटी से और लंबे टाइम तक उसको याद रखते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। एंड ब्यूटी जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूस सोर्स है, साधन है जॉय एंड प्लेजर का, आनंद का, खुशी का। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइंस और डिमिनिशेस। और धरती की नेचर की जो ब्यूटी है वो ना तो कभी कम होती एंड ना कभी ख़त्म होती। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। और इसकी जो लवलीनेस है वो बढ़ती ही जाती है, इंक्रीज होती जाती है, एंड इसकी वैल्यू भी कभी भी, इसकी चमक कभी भी ख़त्म नहीं होती, वैल्यू जो है इसकी वो भी कभी कम नहीं होती। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, हम ख़त्म नहीं होती। इट रिमूव्स द पैल ऑफ सैडनेस दैट कवर्स आवर डार्क स्पिरिट्स। एंड इसकी जो हमारी डार्क स्पिरिट्स ने, सैडनेस ने हमारी जो स्पिरिट्स हैं उसको डार्क कर दिया है, एंथुजियाज्म को ख़त्म कर दिया है, तो ये ब्यूटी उसको रिमूव कर देती है। Next question, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth।
तो अर्थ ने हमें जो अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं उसकी इमेजेस को पोइट कैसे बताता है, हमको कैसे डिस्क्राइब करता है. जॉन कीट्स यूजेस अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉन्टी ऑफ द अर्थ. तो अर्थ ने हमें जो जो दिया है उसकी एक बहुत ही अच्छी इमेज, एक ब्यूटीफुल इमेज, बहुत सुंदर इमेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारे पोइट. इट इज़ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन इज सेड हियर बाय द पोइट कि जो ये ब्यूटी है ये क्या है, एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है. एंड इमॉर्टल ड्रिंक का भी झरना, फाउंटेन, इमॉर्टल ड्रिंक से यहाँ मीन्स है, आप कह सकते हैं नेक्टर. नेक्टर यानी अमृत. तो ये एक एंडलेस, इन्फिनिट, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले फाउंटेन की तरह है, अमृत के फाउंटेन की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होगा. इट पोर्स, पोर्स का मतलब उड़ेलना, डालना. ओके, इट पोर्स कॉन्स्टेंटली इनटू आवर हार्ट्स फ्रॉम हेवन. एंड ये अपनी ब्यूटी को डायरेक्ट हेवन से हमारे हार्ट्स में कंटिन्यूसली उड़ेलता है. Thus, the beautiful bounty of the earth is called the endless fountain of immortal drink. इसलिए उसने, प्रकृति ने जो चीज़ें हमको दी हैं, जो गॉड्स ग्रेस से हमें जो चीज़ें मिली हैं, उसको वो कहते हैं an endless fountain of immortal drink. Now, some additional question answers. How is a thing of beauty a joy forever? Very very important question students. बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है. तो अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है. इट इज़ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ, क्योंकि ये क्या है, एक कंटिन्यूस सोर्स है हैप्पीनेस का एंड प्लेजर का. इसीलिए कोई भी अच्छी चीज़ देखने के बाद हम फॉर एवर एंड फॉर एवर उसके बारे में जब भी सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे मन आनंद से भर उठता है. दिस पॉइंट वांट टू से हियर. एंड इसकी लवलीनेस जो है वो हर मोमेंट इंक्रीज होती जाती है. एंड अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो कोई भी ब्यूटिफुल थिंग है उसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती. इट इज़ नेवर डी वैल्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अ शेल्टर एंड कंफर्ट. तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो भी है, ब्यूटीफुल थिंग्स, वो कैसे हमको शेल्टर एंड कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं. जॉन कीट्स इज़ अ ग्रेट रोमांटिक पोइट. बहुत ही रोमांटिक जो जनरेशन के पोइट्स थे उनमें ये फेमस हैं, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड नॉन है, वेल नॉन है. ही इज़ रिच इन सेंसुअस इमेजरी. और नेचर की जो इमेजरी क्रिएट करते हैं बहुत ही सेंसुअस वे में ये. Nature provides us things of rare beauty. It keeps a bower quiet for us. एक ऐसा शेल्टर, बॉवर का मीन्स जो ट्रीज के नीचे जो छाया होती है ना, शेडी ट्रीज के नीचे, उसको बोलते हैं बॉवर क्वाइट फॉर अस. बहुत ही बिल्कुल ऐसा शेडी प्लेस प्रोवाइड करता है, शांतिपूर्वक प्लेस, शांतिपूर्वक जगह हमको मिलती है शेडी ट्रीज के नीचे. अ बॉवर, मैं आपको बता रही थी ना, द सेम. अ बॉवर इज अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री. और हम जब भी किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा क्या कामनेस फील होती है. सूदिंग, सूदिंग यानी आप कह सकते हो बहुत अच्छा फील होता है. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑल्सो प्रोवाइड अस पीस एंड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी कैसे, धूप से बचेंगे हम, है ना, बारिश से बचेंगे. एंड उसके नीचे बैठ के हमको प्रोटेक्टिव फील होगा कि हम किसी की छत्र छाया में बैठे हैं. वी इंजॉय अ साउंड स्लीप विच इज़ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग. एंड अगर हम किसी शेडी ट्री के नीचे बैठते हैं तो क्या, हमको बहुत अच्छी, क्योंकि साउंड स्लीप होगी, साउंड स्लीप होगी तो हमको स्वीट ड्रीम्स आएंगे एंड उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी एंड हमको ब्रीद जो मिलेगी दैट विल ऑल्सो बी पीसफुल. ऑलराइट. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू अस बाइंड आवरसेल्फ टू द अर्थ एवरी मॉर्निंग. हर सुबह हम अपने आप को कैसे बाइंड करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं अर्थ से. ऑल द रोमांटिक पोइट्स स्ट्रेस अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. हर रोमांटिक पोइट ने ह्यूमन बीइंग्स को कनेक्ट किया है, उसका रिलेशनशिप बताया है कि मैन एंड नेचर का रिलेशनशिप जो है वो क्या है, इटर्नल, शाश्वत है. Keats believes that there is an unbreakable bond which is bind man and nature and the earth. तो
जो मैंने आपको बोला अभी, अनब्रेकेबल बॉन्ड है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि नेचर, अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच में है। एंड जो अर्थ की जो ब्यूटीज़ हैं वो हमको क्या करती हैं, फैसिनेट करती हैं, यानी कि अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। तो जो भी सोर्स है हमारे नेचर में, ठीक है, ब्यूटी एंड वो क्या बताते हैं, नेचर ब्यूटी एंड हैप्पीनेस का एक साधन है, यू कैन से। एवरी डे वी आर वीविंग अ रीड ऑफ फ्लावर्स, एंड हर सुबह हम इसके फ्लावर्स को गूंथते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम हर सुबह इसकी चीज़ों को यूज़ करते हैं फिर से। दिस फ्लावरी बैंड बाइंड्स अस टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the things that cause miseries, sorrows and sufferings to man? कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है, कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी मुसीबतें, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? एक्चुअली मैन हिमसेल्फ इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज सफरिंग्स। ये बात आप भी मानते होंगे, नो डाउट, कि हम खुद जिम्मेदार हैं अपने किस चीज़ के लिए, सफरिंग्स के लिए। क्योंकि जब हमको कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, वी ट्राई फॉर, उससे और सुपीरियर चीज़ हमको चाहिए होती है। सो वी सफ़र फ्रॉम मैलिस एंड डिस्ट्रेस बिकॉज वी लैक ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट मेक्स अस इनह्यूमन। अब क्या है, हमको सफ़र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम में मैलिस का मीन्स ऐसी डिज़ायर टू हार्म समबडी, हम में ये होता है कि उसका बुरा हो जाए। तो ये जो बुरी चीज़ है हम में, इसकी वजह से हमको सफ़र करना पड़ता है। दूसरा डिस्ट्रेस, निराशा है, क्योंकि हम में अच्छी क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है उसकी लैक यानी कि कमी है। दैट मेक्स अस इनह्यूमन, जो हमको अमानवीय बना देती है। आर लाइफ बिकम्स ग्लूमी, और इसकी वजह से हमारी लाइफ क्या हो जाती है, ग्लूमी हो जाती है। वी कल्टिवेट अनहेल्दी एंड इविल वेज, फिर हम क्या करते हैं, अनहेल्दी वेज को अपनाते हैं, इविल बुरी वेज को अपनाने लगते हैं, एंड इसकी वजह से हम मिजरी, सॉरो, सफरिंग से भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what spreads the pall of despondence over our dark spirits? How is it removed? Students, जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये सारे लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। पूरे जितने भी साल से ये बुक आपके है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर में, इस चैप्टर से जो हैं वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे सब सारे के सारे। तो इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ये पैल ऑफ डेस्पोंडेंस को? सो मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज वोज मतलब सॉरोज, दुख। हिज ओन नेचर एंड एक्शंस मेक हिज लाइफ मिजरेबल, हमारे खुद के काम, इंसानों के खुद के काम उनको मिजरेबल बना देते हैं, उनकी लाइफ को दयनीय बना देते हैं। ही फेसेस मिजरीज एंड पेन्स, और उसकी वजह से उनको मिजरीज, पेन्स, दुख, तकलीफ, मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। अ पैल ऑफ डिस्पेंडेंस कवर्स हिज डार्क स्पिरिट्स, यानी कि पैल ऑफ डिस्पेंडेंस मतलब ये निराशा के पल जो हैं वो उसकी स्पिरिट्स को भर देते हैं एक तरह से। एंड थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक कोई भी ब्यूटीफुल थिंग नेचर की एक उसको आशा जगाती है, एक आशा भरी। अगर आप कोई खिला हुआ फूल देख लें, कहीं की ड्यू ड्रॉप्स पड़ी हुई हैं, ओस की बूंदें एक पत्ते पे गिरी हुई हैं, फ्लावर पे गिरी हैं, या कहीं पे कोहरा छाया है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। लाइक दैट पॉइंट सेज हियर, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी वर्क्स वंडर्स अमिड दीज सॉरोज एंड सफरिंग्स। तो जो शेप्स मैंने आपको अभी बताई वो सारी शेप्स क्या हैं, ब्यूटी के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें सॉरोज एंड सफरिंग्स को ख़त्म कर देती हैं। It is a thing of beauty that removes the pall of despondence over our dark spirits. तो हमारी spirits में जितने भी निराशा के पल भरे हुए हैं, beautiful things उनको remove कर देती हैं, हटा देती हैं। Next question, how is a thing of beauty lovelier than all the lovely tales we have heard and read? तो कैसे जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो ज़्यादा लवलियर हैं, बल्कि जो लवली टेल्स जो हमने अच्छी कहानियाँ पढ़ी हैं या सुनी हैं उनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ नेचर की ब्यूटी कैसे है? सो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बून फॉर ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के लिए क्या है कि बून है। बून का मतलब वरदान है। नेचर की सारी ब्यूटीफुल थिंग्स ह्यूमन बींग्स को वरदान है।
द मैग्निफिशेंस एंड ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर सरपासेस, यानी आगे बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा फैलती जाती है चारों तरफ. द ग्रैंड्योर ऑफ डोम्स दैट वी हैव इमेजिन्ड फॉर आवर माइटी डेड फॉर फादर्स. एंड क्या है, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने जो भी काम किए, जो नोबल डीड्स किए, उनकी वजह से वो अभी भी याद किए जाते हैं. उनका ग्रैंड्योर, उनका वैभव जो है वो बढ़ता जाता है. इट इज़ लवलियर देन ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. तो ये वो सारी चीज़ें, जो कहानियाँ या जो हमने पढ़ रखा है या जो हमने सुन रखा है, उससे ज़्यादा लवली है, उससे ज़्यादा सुंदर है. What is the source of endless fountain and what is its effect? तो पोइट क्या कहते हैं यहाँ पे, एंडलेस फाउंटेन से वो क्या बताना चाहते हैं, क्या है एंडलेस फाउंटेन का सोर्स एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है. सो फाउंटेन ऑफ इटर्नल जॉय एंड इमॉर्टलिटी पोर्स इनटू द हार्ट एंड सोल ऑफ अ मैन. तो फाउंटेन ऑफ इटर्नल जॉय यानी कि एक ऐसा इटर्नल यानी शाश्वत, जो कि हमेशा के लिए है. जॉय एंड इमॉर्टलिटी क्या करती है, हमारे हार्ट्स में, हमारी सोल में उड़ेल देती है. किसको उड़ेलती है, जॉय को. ठीक है. इट फ्लोज राइट फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक एंड पोर्स इनटू द ह्यूमन हार्ट. और ये डायरेक्टली आता कहाँ से है, हेवेंस ब्रिंक यानी हेवन से आता है हमारी सोल में. इट इज लाइक एन इमॉर्टल नेक्टर. नेक्टर मीन्स होता है अमृत. ये क्या है, अमृत की तरह है. द इमॉर्टल ड्रिंक दैट नेचर्स एंडलेस फाउंटेन पोर्स इनटू आवर हार्ट्स इज अ सोर्स ऑफ इमेंस जॉय फॉर अस. एंड जो इस इमॉर्टल ये जो ड्रिंक है यानी कि नेक्टर, इसके फाउंटेन को जब ऊपर से हमारे दिल में डायरेक्टली उड़ेला जाता है तो इसका हम पे क्या इफेक्ट होता है, हम बहुत ज़्यादा जॉय फील करते हैं. दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडलेस फाउंटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट मोस्ट IMP. ओके, IMP में लगा लेना भाई. थीम ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. द वेरी फर्स्ट लाइन कंटेन्स द मैसेज दैट जॉन कीट्स द ग्रेट रोमांटिक पोइट वांट्स टू कन्वे. फर्स्ट लाइन ही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. एक्चुअली कीट्स क्या है, वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, वो ब्यूटी का पुजारी है. क्वेस्ट, हमेशा वो तलाश में रहता है किस चीज की, ब्यूटी की. फॉर हिम ब्यूटी वॉज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी. यानी कि शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है. द सेम थिंग, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी. Hence for him a thing of beauty is a joy forever. Beauty never fades. Beauty जो है वो कभी fade नहीं होती, कभी उसकी वो कभी devalued नहीं होती. Nor is it ever devalued. कभी भी वो devalue नहीं, उसकी value कभी ख़त्म नहीं होती. It never passes into nothingness. वो कभी भी nothingness मतलब कुछ ना होना, ऐसा होता ही नहीं है कभी ब्यूटी के साथ. When we are full of sorrows and suffering, some form of beauty come to our rescue. तो क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा दुख से, निराशा से भरे होते हैं, तो कुछ ब्यूटीफुल शेप्स नेचर की, कुछ मैंने आपको पहले बताया था ना, ड्यू ड्रॉप्स हैं, ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, ऐसे आप कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वो आपको बचाने के लिए आ जाती हैं, यानी कि उस सॉरोफुल थिंग से बाहर निकाल देती हैं. इट रिमूव्स द पैल ऑफ सैडनेस. हमारे जो दुख से भरे हुए पल हैं उनको हटा के हमको क्या देती हैं, जॉय एंड प्लेजर. दिस ब्यूटी इज अ बून फॉर ह्यूमन बींग्स. एंड ये ब्यूटी क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए एक वरदान है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, and if this video is helpful for you, please do like and share it.